बहुत समय पहले की बात है। राजा नल और रानी दमयंती अपने नगर में राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार राजमहल में एक ब्राह्मणी आई। रानी, ये दशा का डोरा है, ये ले लो। इसकी पूजा करना और इसे अपने गले में धारण करना। इस डोरे से क्या होगा? इस राजमहल में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वो डोरा लेकर उसकी पूजा करी और अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा ने वो डोरा देखा। दमयंती, सोने के आभूषणों के साथ ये डोरा शोभा नहीं दे रहा। ऐसा कहकर राजा ने वो डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। महाराज जी, आपने क्या किया? ये दशा माता का डोरा था। लेकिन मैंने तो ये अनजाने में किया है। हे दशा माता, महाराज की इस भूल को क्षमा करना। अगले दिन से राजा को रोज एक ही सपना आने लगा, जिससे राजा परेशान हो जाता है और रानी के पास जाता है। दमयंती, मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। क्या बात है महाराज? मुझे बताइए। कई दिनों से हमें एक ही सपना आ रहा है। सपना? कैसा सपना महाराज? हमें सपने में रोज एक बुढ़िया फटे पुराने कपड़े पहने महल के अंदर आते हुए दिखती है और एक खूब गहनों से सजी धजी उत्तम वस्त्र पहने हुए महिला महल से जाती हुई दिखती है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप परेशान क्यों होते हैं? आपने हमारी अच्छी दशा को महल से जाते और बुरी दशा को महल में आते देखा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? महाराज, अब आपको जब भी ये सपना आए तो आप कहिएगा, जो आती हो सो आ जाओ, जो जाती हो सो चली जाओ। अगले दिन राजा ने अपनी बहुओं को उनके पीहर भेज दिया। रास्ते में उन्हें एक गुजरी मिली। छाछ ले लो, छाछ। गुजरी, हमें थोड़ी छाछ पिला दे। अरे, तुम्हें छाछ पिलाऊंगी? इससे अच्छा तो मैं अपने पेड़ों में डालूंगी। जाओ यहाँ से। राजा रानी आगे चलते हैं तो एक बंजर बाग आता है। राजा रानी वहाँ रात को थक हार के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह बाग की मालिन आती है तो उनको वहाँ सोता देखती है। तभी उसकी नजर बाग में निकल रही कोपलों पे पड़ती है। वो उन्हें उठाती है। तुम कौन हो? हम तो दशा के मारे हैं, यहाँ रात बिताने को आए थे। तुम्हारे आने से मेरे 12 साल से सूखे इस बाग में कोपले खिल गए हैं। अब तुम ऐसा करो, यहीं रहो, इस बाग की देखभाल करो। बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दिया करूंगी। राजा रानी वहीं बाग में रहने लगे। राजा कुएं से पानी भर लाता और रानी पेड़ों में पानी दे देती। देखते ही देखते साल बीत गया। होली का समय आया तो एक दिन राजा पानी भरे तो बार बार उसके पानी में कुछ आए और राजा उसे वापस कुएं में फेंक दे। साहब, ये बार बार आपके पास पानी में क्या आता है जो आप वापस इसे कुएं में फेंक देते हैं? पता नहीं दमयंती, एक हल्दी की गांठ और सूत का ये डोरा पानी में ना जाने बार बार कहां से आ जाता है। महाराज, इस बार अगर आपके पानी में हल्दी की गांठ और सूत का धागा आए तो आप ये मुझे दे दीजिएगा। मैं दशा माता का डोरा ले लूंगी। रानी, पहले भी तुम्हारे इसी डोरे से हमारी दशा खराब हुई है और तुम अब फिर यही सब करना चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए। बस इस बार मुझे अगर ये दोनों आपके पानी में आए तो मुझे दे दीजिए। राजा ने वो दोनों रानी को दे दिए। रानी ने होली के दिन दशा माता की कहानी सुनी और डोरा ले लिया। एक दिन, दमयंती, मेरे कपड़े धोकर तैयार कर देना। कल नगर के राजा की बेटी का स्वयंवर है, मैं वहां जाऊंगा। आपको वहां कौन बैठने देगा? इस नगर में तो सब आपको माली का नौकर बोलते हैं। कोई बात नहीं, दशा खराब है तो क्या हुआ, दिल तो हमारा राजाओं का है। अगले दिन राजा नल स्वयंवर में जाते हैं। राजकुमारी आते ही राजा नल के गले में माला डाल देती है। ये कौन है जिसे राजकुमारी ने चुना है? महाराज, ये तो माली का नौकर है। इसे स्वयंवर में बैठने की इजाजत किसने दी? हम ये चयन नहीं मानते हैं। राजकुमारी दोबारा अपना वर चुनेगी। दोबारा भी राजकुमारी राजा नल के गले में माला पहनती हैं। ये क्या राजकुमारी,
हमने आपसे कहा था कि ये आपके योग्य वर नहीं है। लेकिन पिताजी, मैंने तो इन्हें वर के रूप में चुन लिया है। ऐसे ही तो मैं अपनी बेटी की शादी इस नौकर से नहीं करूंगा। महाराज, आप ऐसा कीजिए, शिकार की प्रतिस्पर्धा करा लीजिए। ये सही रहेगा। अब सभी राजा और राजकुमार शिकार खेलने जाएंगे और जिसके शिकार मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ ही करा दूंगा। सभी राजा शिकार के लिए चले जाते हैं। राजा नल को जंग लगी हुई तलवार और लात मारने वाला घोड़ा देते हैं। अगर मैं असल राजपूत हूं तो धारदार ये तलवार हो जाए और ये सीधा घोड़ा हो जाए। ऐसे कह के राजा के थपकी मारते ही घोड़ा सीधा हो गया और तलवार धारदार हो गई। राजा जंगल में शिकार करने चला जाता है। शाम तक सभी राजा और राजकुमार अपना अपना शिकार लेकर महल वापस आ जाते हैं। अरे, वो माली का नौकर कहाँ रह गया? महाराज, वो कहाँ शिकार करता है? कोई जंगली जानवर खा गया होगा। नहीं नहीं, जाओ उसे ढूंढ के यहाँ लाओ। सिपाही और मंत्री जंगल में जाकर देखते हैं तो राजा नल एक पेड़ के नीचे सोए होते हैं। ओ मालिक के नौकर, चल, महाराज ने तुझे शिकार के साथ बुलाया है। ले जाओ, शिकार ये टंगा है पेड़ पर। मंत्री देखता है तो एक बड़ा सा शेर मारा हुआ पेड़ पर लटका था। महाराज, इसने तो बड़ा शिकार किया है। ठीक है, तो जैसी राजकुमारी की किस्मत, कर दो इनकी शादी। राजा नल की राजकुमारी से शादी हो जाती है। राजा उसे लेकर अपने बाग में लौट आता है। एक दिन दोनों रनियां बैठी होती हैं। आज तो अपने नगर की ओर बिजली कड़क रही है। दीदी, अपने नगर? हाँ, अपना नगर, अपने नवलकोट की राजा हैं। राजकुमारी अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, हमें अपने नगर भेज दे। कौन सा नगर? शायद तू भूल गई कि तूने अपने लिए माली का नौकर चुना था। उसका कौन सा नगर? नहीं पिताजी, वो तो नरवल कोट के राजा हैं। ये सुनते ही नगर के राजा नल रानी दमयंती और राजकुमारी को खूब सोने चांदी के साथ उनके नगर को विदा करते हैं। राजा के वापस खूब ठाट बाट हो जाता है।